हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास का तीसरा चैप्टर के विकल्प देखेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर से मतलब हमारा है एक्स वाई, चर से बना हुआ समीकरण। जैसे एक्स वाई से बना हुआ हमारा ये समीकरण है। पहले हम इसके विकल्प और सही गलत करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे ये पहला है वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में रखा जा सकता है और ए बी सी वास्तविक संख्याएं और ए बी दोनों शून्य नहीं है तो दो चर x और y का एक रैखिक समीकरण है। यदि इस प्रकार से हमारा समीकरण ax धन बी वाई धन सी और यहाँ पे कोई सी संख्या है, मान लो ये है 3x धन 2y बराबर 0, तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। और रैखिक समीकरण में जब एक्स वाई चर रहते हैं तो उसके अनेक हल निकल सकते हैं। अनेक हल इस प्रकार से निकल सकते हैं कि यदि हम x की जगह 2 रखें तो y का एक नया मान आएगा, y की जगह यदि 5 रखें तो x का एक नया मान आएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम x के मान बदलते जाएंगे वैसे वैसे y का मान चेंज होता जाएगा। तो एक प्रकार से ax धन बी वाई धन सी जो है वो हमारा एक रैखिक समीकरण है यदि a इक्वल 0 ना हो और b इक्वल 0 ना हो। दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसको जब हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो वह एक रेखा पर निरूपित होगा, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण x धन बी वाई धन सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और इसका विलोमता भी सत्य है। जो एक्स वाई के मान निकलेंगे, जैसे हम एक्स का यदि मान रखेंगे तो वाई का मिलेगा, वाई का रखेंगे तो एक्स का मिलेगा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है ना। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक हल। व्यापक हल हम विलोपन विधि से, मतलब इसका जो एक्स वाई के मान है वो हम, हमारे पास 3-4 विधियां हैं उससे हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमको जैसे ये है एक प्रकार से समीकरण है। उदाहरण के लिए एक रैखिक समीकरण का युग्म है। ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है क्योंकि x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है और a की जगह पे नॉट इक्वल टू 0 है और b की जगह पे भी नॉट इक्वल टू 0 है। रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म है। इसके लिए हमको 3 कंडीशन बताई गई है। रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म मान लो हमारे दो समीकरण है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1x प्लस b1y प्लस c1। ये एक रैखिक समीकरण है। दूसरा रैखिक समीकरण a1 की जगह पे कोई सी भी संख्या हो सकती है, b1 की जगह पे कोई सी भी संख्या हो सकती है, c1 की जगह पे कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो इसकी हमें 3 कंडीशन पता होने को होना। एक a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, एक a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2। तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये जो a1 a2 b1 b2 यहाँ से हमको जो संख्या मिलेगी वो रहेंगे। इसकी जगह हमको जब गणित दिए रहेंगे तो वह अद्वितीय हल निकल रहा है या फिर कोई हल नहीं निकल रहा है या अनंत हल निकल रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? ये जो इसके साथ संख्याएं हैं उससे हम पता करेंगे। यदि a1 3 कंडीशन है हमारी, एक है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, दूसरी है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, और तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अब इससे हमको 3 चीजें पता चलेगी। जब यह बराबर नहीं होंगे तो इसका अद्वितीय हल निकलेगा। अद्वितीय हल निकलेगा। यदि ये तीनों बराबर होंगे तो इसके कितने हल निकलेंगे? अनंत हल, अनंत अनेक हल निकलेंगे। अनंत अनेक हल। और यदि 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं।
ये तो रहा हल का सवाल। अब ये जब इनको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये जो होंगे ये एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होंगे। यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो रेखा पे एक दूसरे के क्या निकलेंगे? प्रतिच्छेद। जो रेखाएं बनेगी हमारी ग्राफ पर, पहले समीकरण से जो बिंदु आएंगे, हमारे जो ग्राफ रहता है उस पे जो हमारे पहले रेखा से जो बिंदु बनेंगे दो, उससे हमारी जो रेखा बनेगी और जो दूसरे से बनेंगे वो एक दूसरे पर क्या होगी? प्रतिच्छेद होगी। फिर इसका मतलब हुआ a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। यदि ये रेखिक समीकरण से यदि हमारे मान इस प्रकार से है तो अनंत अनेक हल होंगे और रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएगी? रेखा एक दूसरे के हो जाएगी, रेखा एक दूसरे के हो जाएगी संपाती, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर आएगी। तीसरी कंडीशन है a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो ये एक दूसरे के कोई हल नहीं निकलेगा और एक दूसरे की रेखाएं क्या आएगी? समांतर आएगी। तो इस प्रकार से हमारे 3 हल निकलते हैं। इसके बाद हम इसके विकल्प देखते हैं। इसके बाद सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है। दो चर का रेखिक समीकरण कौन सा है? ये वाला, दो चर का रेखिक समीकरण ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि x की घात 1 नहीं है। x की घात 1 और y की घात 1 होने को होना, और a नॉट इक्वल टू 0 होना को होना, b नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला तो हमारा नहीं है। इसमें भी y की घात 2 है तो ये भी नहीं होगा। दो चर वाला रेखिक समीकरण ये भी नहीं होगा। इसमें भी x की घात 1 है, y की घात 1 है, a नॉट इक्वल टू 0 है, a की जगह पे 5 है, और b नॉट इक्वल टू 0 है, b की जगह पे 6 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये d है ना। इसके बाद यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 तो रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा? यदि ये कंडीशन है तो कौन सा हल होगा? अभी मैंने बताया था कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के तो एक अद्वितीय हल होगा, हल संगत होंगे और रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होगी। जब ये वाली कंडीशन होगी तो हल अद्वितीय होगा, संगत होगा और एक रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगी। तीसरा विकल्प है हमारा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कौन सा हल होगा? तो अभी मैंने बताया था यदि तीनों बराबर होंगे तो इसका क्या आएगा? इसके एक दूसरे के 3 कंडीशन हमने देखी थी। एक a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। फिर दूसरी थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इसमें 3 चीजें हमारी होगी। एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा संगत होगा और रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होगी। ये हमारी 3 चीजें होगी। ये जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है तो अद्वितीय होगा, हल संगत होगा और प्रतिच्छेदी होगी। दूसरा, जब ये बराबर आया तो ये रेखाएं एक दूसरे की क्या हो जाएगी? रेखाएं संपाती हो जाएगी और रेखाएं संपाती हो जाएगी और अनंत अनेक हल हो जाएंगे। रेखाएं हो जाएगी संपाती और अनंत अनेक हल हो जाएंगे, अनंत अनेक हल। और तीसरा हो जाएगा संगत। तीसरा है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। तो रेखाएं एक दूसरे की हो जाएगी समांतर, समानांतर हो जाएगी और हल हो जाएंगे। इसका कोई हल नहीं होगा।
और हो जाएगा असंगत। बस ये छोटे छोटे फॉर्म में याद कर लो, ये 3 कंडीशन याद कर लो और इनके छोटे छोटे फॉर्म याद कर लो, ताकि इससे हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए, है ना। अब ये वाली कंडीशन किससे मैच हो रही है? तीसरे से। तो एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, तो हमारा आंसर आएगा कोई हल नहीं, है ना। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखिक युग्म का कौन सा हल होगा? अभी मैंने बताया था, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो एक दूसरे के नॉट इक्वल टू है तो अद्वितीय हल, तीनों आपस में समांतर है तो अनंत अनेक हल आएगा। क्या आंसर आएगा? अनंत अनेक हल। अगली कंडीशन, रेखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल होने की शर्त, हमने 2 से 3 बार देख लिया। अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी रहेगी? ये वाली अद्वितीय हल होने की शर्त। रेखिक समीकरण में कोई हल नहीं होने की शर्त, कोई हल नहीं होने की शर्त ये है ना। ये है अद्वितीय हल होने की, या कोई हल नहीं होने की, और ये अनंत अनेक हल होने की। इससे होता है संगत, इससे भी होता है संगत, और इससे होता है असंगत। इससे रेखाएं होती है प्रतिच्छेद, इससे होती है समांतर, और इससे होती है संपाती। याद रखने के लिए हम ये भी रख सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदी, और ये भी बराबर, ये भी, मतलब एक के ऊपर एक रेखा है, इसका मतलब संपाती। और इसका मतलब हो जाएगा, ये जैसे ये इक्वल है तो ये समानांतर, ऐसा ले लो या ऐसा, ये चिन्ह याद रखने के लिए इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप। 7वां है, रेखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल कैसे होंगे? तो अनंत अनेक हल के लिए हमने ये कंडीशन देखी है, जो सी वाली कंडीशन है, अनंत अनेक हल के लिए कंडीशन है, तो आप एकदम इनको अच्छे से समझ लीजिए एकदम, है ना। सेकेंड वाला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समीकरण 2x धन 3y बराबर से 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान होगा। x बराबर यदि 1 हमने रखा तो y का मान क्या हो जाएगा? ये होगा 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2, तो 2 धन 3y बराबर से 5, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3y बराबर से 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 1। तो y का मान कितना आएगा? 1। अगला है वह समीकरण जिसको x धन b के रूप में लिखा जाता है, तो a b c वास्तविक संख्या है, तो a b दोनों शून्य नहीं है, तो 2 चर वाले x और y में एक, ये कौन सा समीकरण है? रेखिक। अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि यदि हमारे इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि रेखिक समीकरण है और a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा कौन सा समीकरण है? x और y चर का रेखिक समीकरण है। समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि ये समीकरण में x का मान 2 रख दें और y का मान 1 रख दें, तो k का मान कितना आएगा? ये 2 दूनी 4 और 1 5, k का मान कितना आ जाएगा? 5। k का मान कितना आएगा? 5। अगला है 2 चर, सत्य असत्य है अब, है ना। सत्य असत्य, 2 चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरों में जो हमारा रेखिक समीकरण होता है उसमें अनेक हल होते हैं। 2 चर का रेखिक समीकरण हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया है, x धन by धन c इक्वल 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a की जगह कुछ भी आ सकता है, 2x, b की जगह पे मान लो 5y बराबर से 0। तो इसमें इसने पूछा है कि 2 चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो हमारा आंसर आएगा हाँ, अनेक हल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद सेकेंड, रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अभी मैंने कहा था कि ग्राफ में हर एक बिंदु को दर्शाने के लिए बिंदु होता है ना। समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर से 7 और 4x ऋण 6y बराबर से 14 द्वारा रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी पता करने के लिए जो हमारा ये समीकरण है, इसमें है a1 ये है, b1 ये है, a2 ये है,
B2 ये है, और ये क्या है हमारा C1 और ये C2। अभी हमको प्रतिच्छेदी पता करने के लिए तो ये कंडीशन यदि हमारी है तो एक दूसरे की क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो अब 2/4 और B1 बटे B2 मतलब ऋण 3/6 3/6। अब यदि इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो हमारे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला है सही जोड़ी मिलाइए। ये तो बहुत इजी चीज होती है। यदि हमसे 5 में से यदि 3 भी बन जाता है सही जोड़ी में, तो 2 हम अपने आप मिला सकते हैं। कैसे? A1x प्लस B1y प्लस C1 का आदित्य हल। आदित्य हल होने की कंडीशन हमने बहुत चक्कर देख ली है। आदित्य हल होने की शर्त हमारी ये है, तो पहले का विकल्प आएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और यही कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उनके लिए भी, और संगत हल भी यही है ना। दूसरा है दो चरों का रेखिक समीकरण या व्यापक रूप हमने अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया सेकेंड का आंसर। अगला है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ये तीसरे के लिए। अब है यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो इसके अनंत अनेक हल होंगे, रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी, तो निकाय द्वारा संपाती ये आंसर रहेगा हमारा, ये वाला फोर्थ का आंसर रहेगा। फिफ्थ है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 है तो y का मान कितना आएगा? यहाँ पे रख देंगे x बराबर 0, y का मान कितना आ जाएगा? ऋण 3/2। y का मान हमारा ऋण 3/2, ये पांचवा हो गया है ना। ये हो गए हमारे सही जोड़ी हो गई। अब एक शब्द में या वाक्य में उत्तर। दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी 2-3 बार हमने बात की है स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ये होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये है हमारा मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना दो चरों वाले रेखिक समीकरण का। अगला है रेखिक समीकरण में y बराबर से mx प्लस 3 में यदि x बराबर ऋण 2 है, y बराबर 5, तो m का मान, y की जगह मान क्या दिया है? 5, m की जगह m लिखो, x की जगह है ऋण 2 धन 3, ये 3 का पक्षांतर हो जाएगा इधर, और ये ऋण 2 का गुणा m में होगा तो कितना आएगा? ऋण 2m। ये 3 को इधर ले जाओगे तो 5 में से 3 गया 2, m का मान कितना आ जाएगा? 2 बटे ऋण 2, 2 से 2 कटेगा तो m का मान कितना आ जाएगा? ऋण 1। आंसर आएगा m का मान कितना आएगा? ऋण 1। अगला, यदि दो संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति में रेखिक समीकरण को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो यदि हम संतरों को x मान लें, संतरे को x मान ले, सेब को y मान ले, तो 2 संतरे मतलब 2x और 5 सेब मतलब 5y का मूल्य 70। तो इसका आंसर क्या होगा? एक वाक्य में 2x धन 5y बराबर से 70। ये हमने थर्ड चैप्टर के विकल्प, सही जोड़ी, सत्य असत्य देखे हैं। इससे जिसको भी मदद मिले वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।